दिल्ली के पुराने निवासी भी हैं मुकेश शर्मा जी, नेता भी हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं। क्या लगता है आपको, क्यों आखिर दिल्ली एक बार फिर से इस चिंगारी को भड़का देती है और ये दंगे के रूप में हमारे सामने आता है? देखिए, ये बहुत संवेदनशील विषय है और मैं एक बात स्पष्ट तौर पर इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, मैं दिल्ली के तमाम नागरिकों से, सभी फिरके के लोगों से हाथ जोड़ के कांग्रेस पार्टी की ओर से अपील करता हूं कि दिल्ली में शांति सबसे पहली चीज है और दिल्ली में शांति स्थापित रहनी चाहिए और किसी भी पक्ष को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे उकसाया जाए और बाकायदा इस मामले में कानून का सहयोग करना चाहिए। और मैं पुनः दिल्ली के लोगों से शांति की अपील करता हूं। कल भी रात को मैं आपके चैनल पर लाइव था, कल भी मैंने अपील की थी। दूसरी बात, मैं एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, हम किसी भी हिंसा करने वाले का पक्ष लेने के लिए यहां पर नहीं बैठे हैं। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसको लेकर किसी को दो मत नहीं है। कोई भी कानून सम्मत बात करने वाला इंसान और कोई भी सेकुलर इंसान इस बात की इजाजत नहीं देगा कि यदि मैं हिंसा करता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इसको लेकर कोई शंका और शुबा नहीं है। लेकिन एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आदरणीय सम्माननीय विक्रम सिंह जी यहां पर बैठे हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश में, उनको सुनता रहता हूं, वो बहुत बैलेंस पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड उनका रहा है। और दीपेंद्र पाठक साहब माफ करना, नहीं ठीक है। और दीपेंद्र पाठक जी मेरे डीसीपी रहे हैं, वो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो बहुत संजीदगी से काम करते हैं। मैं दो तीन चीजें क्लैरिफिकेशन चाहता हूं आज, और ये देश के लोगों को जानने का अधिकार आज है क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील विषय है। मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं, उन्होंने हरिद्वार में एक स्पीच दी और कहा कि हम अहिंसक हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अहिंसा के साथ साथ लाठी लेकर चलना बहुत जरूरी हो गया है। अब आप अहिंसावादी हैं और लाठी साथ लेकर चलेंगे, यह डेफिनेशन मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात मैं क्लैरिफिकेशन ये चाहता हूं मुकेश जी कि क्या तलवार, मुकेश जी एक हथियार, एक मिनट मुकेश जी सुनिए, तलवार, मुकेश जी एक सेकंड, सर बहुत सम्मान के साथ बोलने दीजिए। मुकेश जी आज क्यों ना हम उन कारणों पर चर्चा करें। देखिए, अब ये तो आप ये कह रहे हैं कि किसी के बयान से, सुनिए ना सर कुछ ऐसा, सर दिल्ली पे आ जाइए ना, क्यों किसी के ये तो फिर तो सर बहुत बात निकलेगी, तो बहुत दूर तक जाएगी, खबरें खुदेंगी तो गड़े मुर्दे निकाले जाएंगे, तो पता नहीं क्या होगा। अरे आप मुझे बोलने तो दें, मैं दिल्ली पे आ रहा हूं भाई। देखो, मैं दिल्ली का जिम्मेदार नागरिक हूं। मैंने पहले कहा कि पुलिस अपना काम करे और पुलिस को काम करना चाहिए, और दिल्ली पुलिस को बाकायदा श्रेय है इस बात का कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसमें कार्रवाई की है और आज दिल्ली कंट्रोल में है। इसको लेकर कोई शक शुबा मुझे नहीं है। मैं एक बात बड़ी साफ तौर पर कहना चाहता हूं, रिवॉल्वर से गोली चली, जिसने गोली चलाई पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, वेलकम। मैं ये कहना चाहता हूं कि तलवार लेकर, खुली तलवारों के साथ क्या जुलूस निकालना, क्या कानून के दायरे में लीगल है या इलीगल है, इसको लेकर भी आज तय होना चाहिए। और जो लोग उकसाते हैं, आखिर हर हिंसा के पीछे कोई कारण है, जो आपने मुझसे पूछा, कारणों के लिए बैठे हैं हम। हिंसा के पीछे कारणों की जांच हो कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई है, ऐसे हिंसा अचानक नहीं होती है, ध्यान रखना। हिंसा के पीछे कारण है, आज मैं मंदिर में, मैं हनुमान चालीसा का जाप रोज करता हूं, मैं मंदिर जा रहा हूं, मेरे मंदिर में बैठकर कोई इंसान आकर अगर रोजा खोलकर कोई ऐसी चीज खाएगा जिससे मुझे इतराज है, तो निश्चित तौर पर वो उकसा रहा है मुझे। और ऐसे ही दूसरे धार्मिक स्थल पर जाकर कोई आदमी दूसरा झंडा धर्म का लगाएगा तो वो भी उकसा रहा है। ये दोनों एक ही परिधि में आते हैं। इसको लेकर कोई अलग नैरेटिव सेट नहीं होना चाहिए। और ये हिंसा के पीछे जो लोग साजिश में शामिल हैं, मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस से दरखास्त है मेरी, ऐसे लोगों को किसी कीमत पर बख्शा ना जाए। ठीक है सर। इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। ठीक है। जो लोग घायल हैं उनके साथ मेरी हमदर्दी है, जो लोग घायल हैं मेरी हमदर्दी है, हमारी पार्टी की हमदर्दी है। लेकिन ये इस दिल्ली में दूसरी बार ऐसी हिंसा हुई है और मैं कहना चाहता हूं, ये जो देश में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया गया है, अजान होगी तो हनुमान चालीसा होगी। अरे भाई, हनुमान चालीसा तो मैं रोज पढ़ता हूं, अजान हो या ना हो, इससे क्या सवाल है। आप
आप नमाज अदा करते हैं, क्या दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपस में दिक्कत है उन राजनीतिक लोगों को जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार की हिंसा का समर्थन करते हैं। कट्टरवाद सोच इस देश की दुश्मन है। आतिशी जी, आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की यहां पर सरकार है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ ये कह देने से कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। और आपको इस दंगे के पीछे कारण क्या नजर आता है? देखिए, इस दंगे के पीछे कारण स्पष्ट है। दंगे बीजेपी करवाती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। वरना ऐसे कैसे हो जाता है कि जहां पे बीजेपी शामिल होती है, जहां पे बीजेपी से जुड़े लोग शोभा यात्रा निकाल रहे होते हैं, वहां दंगे हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के भी कई कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कल शोभा यात्रा निकाली। सौरभ भारद्वाज जी ने ग्रेटर कैलाश में निकाली। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी एक बहुत भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम में कल शाम को हनुमान जयंती के अवसर पर शामिल हुए, पर बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल था। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई। लेकिन जहां पर बीजेपी शामिल होती है ऐसे कार्यक्रमों में, जहां पर बीजेपी के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, जहां पे बीजेपी के लोग ऐसे प्रकरण करते हैं, वहां पर दंगे हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि भाजपाई दंगे करवाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दंगे करवाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा, देखिए वो है ही गुंडों की पार्टी, उनको गुंडागर्दी के अलावा कुछ आता नहीं है। मैम, थोड़ा दिल्ली दंगे पर भी बात कर लीजिए, आपकी सरकार की जिम्मेदारी पर भी बात कर लीजिए। आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग हो रहा है। देखिए, ये बिल्कुल आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि हर अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग है। सही जगह आप इनको अलाउ करेंगे। मैंने रोका, आपके पास आता हूँ, प्लीज अगर आप इनको अलाउ कर रहे हैं तो फिर मुझे प्रेम जी, मैंने रोका, प्लीज बोल लेने दीजिए प्लीज। आतिशी जी, ठीक है, फिर मुझे बोलने। अरे ना, आपका नंबर आ रहा है प्रेम जी, तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा आपके चैनल पर। प्रेम जी, आपका नंबर आ रहा है, मैंने वही रोका। प्रेम जी, क्षमा चाहता हूं आपसे, मैंने वही रोका। आतिशी जी को प्लीज आ रहा हूं आपके पास। आतिशी जी, प्लीज दिल्ली दंगों की बात कीजिए, और अगर बीजेपी के बारे में चर्चा करनी है तो अलग जाके कीजिए आप उनसे। हम बिल्कुल उनके उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया। अरे रोक दिया भाई, रोक दिया, रुक जाइए अब आप भी। भाजपा के लोग दंगे करवाते हैं, मैं बार बार कहूंगी इस बात को। 2 दिन पहले आदेश गुप्ता जी ने अरविंद केजरीवाल जी के घर पर गुंडावर हमला करने के लिए लोगों को सम्मानित किया। वो गलत है। जिस तरह से उन्होंने माला पहनाए, तो क्या है, बिल्कुल साफ है, प्रतिनिधि भाजपा गुंडागर्दी का समर्थन करती है। भाजपा जिहादियों की पार्टी प्रकार की जो हिंसा है उसका समर्थन करती है। तो ये भी स्पष्ट है कि अगर उनकी, जब आम आदमी पार्टी, आप अपनी बात कीजिए, भाजपा की बात के लिए प्रेम शुक्ला जी यहाँ बैठे हुए, उनसे पूछ लेंगे हम। आतिशी जी, आपकी क्या जिम्मेदारी है? दिल्ली में आपकी सरकार है, आपको नहीं लगता कि दिल्ली में माहौल खराब हो रहा है, उसके लिए कुछ करें? आपको नहीं लगता अवैध हथियार दिल्ली में आ रहे हैं, उसके लिए कुछ करें? आतिशी जी, देखिए, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर भाजपा की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। यही तो प्रश्न था। बार इस मुद्दे पे फेल होते हैं, यही तो प्रश्न था, यही है कि आप अपनी जिम्मेदारी मानते ही नहीं है। आप मानते ही नहीं है कि आपकी सरकार है। आप तुरंत ये कह देते हैं कि वो तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं आती। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है तो वो दोनों चीजें करते हैं। एक तरफ वो गुंडागर्दी प्रमोट करते हैं, वो गुंडों को सम्मानित करते हैं। अरे तो आप कुछ नहीं करेंगी आतिशी जी? अगर लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है तो दिल्ली सरकार, अगर आपकी दिल्ली में अवैध हथियार आ रहे हैं, अगर आपकी दिल्ली में असामाजिक तत्व आ रहे हैं, बस रहे हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगी? ऑर्डर की जिम्मेदारी दे दे। मैं आज आपके टीवी चैनल पर कह रही हूँ, केंद्र सरकार की हिम्मत है तो दे दे हमारी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपको आपके टीवी शो पे ये बता रही हूँ, दिल्ली में एक दंगा फिर से नहीं होगा, ये आम आदमी पार्टी का वादा है। ये दंगे भाजपा करवाती है, वो गुंडे भेजते हैं और वो पुलिस को आने से रोकते हैं। ठीक है प्रेम जी, आपको क्या लगता है कि क्या वो कारण हो सकते हैं? और कहीं ना कहीं आपको लगता है प्रेम जी की कोई ऐसी साजिश है जिसको अब हमें हमारी एजेंसियों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को तह तक जाकर इन सबको रोकना होगा? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ राजनीतिक दल लुक्खों, लंपटों, जिहादियों, दंगाइयों को पालने का कुकर्म करते हैं, और जब भी
हिंदुओं के पर्वों त्योहारों पर जानबूझकर हमला पूरे देश में होता है ताकि उसकी प्रतिक्रिया हो और उसकी प्रतिक्रिया में दंगे भड़कें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम किया जा सके कि यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित नहीं है। यह जानबूझकर, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के समय आप पार्टी के ताहिर हुसैन ने जिस तरह से दंगों को प्रायोजित किया, जिस तरह से दंगों में शामिल रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी की बीभत्स हत्या की गई, 56 लोगों की हत्या केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह ने, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, टेलीफोन पर लगातार मौजूद थे, जिस तरह की हरकतें की गई हैं, लुक्खों, लंपटों, भ्रष्टाचारियों, जिहादियों की जो पार्टी आप पार्टी है उसकी हरकतों के कारण, और जिस तरह से देखिए आप बोल रहे थे, आपने लुक्खों लंपटों की प्रतिनिधि, लुक्खों लंपटों की प्रतिनिधि जो है भ्रष्टाचारियों और राशन कार्ड के नाम पर बलात्कार करने वाले व्यभिचारियों की जो पार्टी है, लंपटों की पार्टी, जिहादियों की पार्टी, देशद्रोहियों की पार्टी, नमक हरामों की पार्टी, गद्दारों की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने यह जानबूझकर हिंदुओं के उत्सवों पर पथराव कराने का, तलवारें चलाने का, हिंदुओं की हत्याएं करवाने का, और प्रतिक्रिया में जब दंगे हो जाएं तो पूरे देश को बदनाम करने का, जो लोग खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं वो पाकिस्तानियों के साथ खड़े ही होंगे। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में दंगे करवाना चाहती है और उसके लिए उसने मुस्लिम जिहादियों को छोड़ रखा है ताकि हिंदुओं का कोई उत्सव न मनाया जा सके। हिंदुओं के उत्सव पर आप पत्थर बरसाएंगे, उसकी प्रतिक्रिया होगी, दंगे होंगे और पूरे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। सारा दोष पुलिस पर दे देना। इस तरह की गतिविधियों में आम आदमी पार्टी के जिहादी और तमाम सेकुलर दलों के, मैं आपको 857 दंगे की घटनाएं 2014 के पूर्व कांग्रेस के और विविध राजनीतिक दलों के सत्ता काल में हुई 12 दंगे जो हैं 2004 से 2012 के बीच में बड़े दंगे हुए हैं, जिसमें जो है 600 से अधिक लोगों की जानें गई हैं। उसके बावजूद कभी विपक्ष ने इस बारे में, जो आज विपक्ष में बैठे हैं, उस सत्ताधारियों ने कभी चिंता नहीं जाहिर की। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहना शुरू करते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, तत्काल जो है दंगे की योजना पहले करौली में बनाई जाती है, पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है, मध्य प्रदेश में उसको किया जाता है, गोवा में वास्को में किया जाता है, और सब जगह आप देखेंगे सेकुलर दलों के नेता उसमें संलिप्त पाए जाते हैं और उनका इरादा साफ तौर पर है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम किया जाए कि चूंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करती है, जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है।